स्वामी विवेकानंद जी का भारत भूमि पे अवतरण एक महान आध्यात्मिक अनुष्ठान प्रतीत होता है। माता भुवनेश्वरी देवी ने भगवान शिव की आराधना करके उन्हें प्राप्त किया था। 12 जनवरी 1863 को जब सोमवार का दिन था, मकर संक्रांति के पर्व पर बालक नरेंद्र का ज्ञान सूर्य के रूप में आगमन हुआ था। बालक नरेंद्र देवी देवताओं की कहानियां माता से सुनते और पशु पक्षियों से बहुत ही प्रेम करते थे। बाल्य अवस्था में ही बालक नरेंद्र में एकाग्रता और निर्भीकता के गुणों का विकास हुआ था। युवा अवस्था में लौकिक ज्ञान सीखने के साथ साथ संगीत विद्या में भी आपने निपुणता प्राप्त की थी। कॉलेज जीवन में भाषा, अंग्रेजी, इतिहास, गणित, तर्कशास्त्र और मनोविज्ञान विषयों का आपने अध्ययन किया था और इस अध्ययन से अपने आप को सुगठित कर लिया था। युवा अवस्थाओं में विवाह के लिए आपने इनकार कर दिया। इसी दौरान पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु से दुख का बहुत बड़ा पहाड़ उन पर टूट पड़ा। तब अल्प मात्रा में भोजन करके ही संतुष्ट हो जाया करते थे। भगवान रामकृष्ण देव से उनकी पहली भेंट हुई और माँ काली के समक्ष उपस्थित होकर के लौकिक अभाव को दूर करने के स्थान पर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को ही मांग लिया। एक दिन रामकृष्ण देव ने जब उन्हें स्पर्श किया तो एक अलौकिक अनुभूति हुई। इसी के साथ रामकृष्ण देव से उन्होंने गैरवा वस्त्र धारण किया और सन्यासी जीवन प्राप्त कर लिया। भिक्षा मांगना उनका जीवन का हिस्सा बन गया था। राजस्थान के माउंट आबू में जब एक बार वो बैठे थे, तब खेतरी के राजा के प्राइवेट सेक्रेटरी मुंशी जगमोहन से उनकी भेंट हुई और उसी के साथ मार्ग प्रशस्त हुआ खेतरी में आने के लिए। खेतरी में आने पर एक नर्तकी मैनाबाई ने स्वामी जी के समक्ष भजन प्रस्तुत किया था। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शीय नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। इसने बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया था। स्वामी जी का अब पश्चिम यात्रा की ओर रुख हुआ था। राजा अजीत सिंह बहादुर ने उन्हें पूरी बंदोबस्त आदि करके दिए थे, जिससे अमेरिकी यात्रा उनके लिए सुगम और साध्य हो सके। आज यहाँ पे रामकृष्ण मिशन की एक शाखा स्थापित हुई है। स्वामी जी के आगमन के बाद से ही खेतड़ी जो एक छोटी रियासत थी, वहाँ कई प्रकार के अच्छे धार्मिक कार्य और जन सेवा के कार्य होने लगे। स्कूल, लाइब्रेरी, मंदिर, बांध, तालाब आदि का निर्माण हुआ। जलयान के द्वारा स्वामी जी ने अमेरिका की यात्रा की। इस दौरान बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार तो शिकागो में रात को रेल के डिब्बे में ही सोना पड़ा था। अमेरिका के प्रसिद्ध कोलंबस हॉल में स्वामी जी ने सर्वधर्म महासभा को संबोधित किया। तब दर्शकों ने यह सुन करके बहुत देर तक तालियां बजाई। अमेरिका के भाइयों और बहनों, इसमें 8 धर्मों के प्रतिनिधियों को शिरकत करने का मौका मिला। अमेरिका के समाचार पत्रों ने इसे प्रमुखता से छापा। स्वामी जी ने उसके बाद कई जगह जाकर के अपने उपदेश दिए, या उन्होंने धनवान गरीब सबके बीच रहे। बच्चों के बीच भी मनोविनोद के साथ में मिलते जुलते थे और उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। सिस्टर निवेदिता ने स्वामी जी के समक्ष सेवा का प्रस्ताव रखा और अपने आप को भारत के लिए समर्पित कर दिया। इन सभी बातों की चर्चा जन सामान्य में होने लगी। जब स्वामी जी भारत लौटे तब उनका जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। खेतरी के कस्बे में भी, जहाँ आज पन्नासर नाम का एक बहुत प्रसिद्ध तालाब है। इस तालाब पर भव्य रोशनी की गई, 40 मन देसी घी के दीपक जलाए गए और बहुत ही राजसी तरीके से उनका अभिनंदन स्वागत किया गया था। स्वामी विवेकानंद जी ने सभी को सुगठित करने के लिए और रामकृष्ण मिशन की स्थापना के लिए जगह की तलाश की। अपने गुरु भाइयों के साथ नित्य कर्म करने के साथ भगवान की पूजा करते थे, रामकृष्ण देव की आराधना करते थे और साथ ही जन सामान्य में जाकर के जो दरिद्र थे, रोगी थे, उनकी शिव भाव से सेवा भी करने लगे। रामकृष्ण मिशन का जो लोगो बना है वह भी स्वामी जी ने ही निर्मित किया था, जिसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान का समावेश किया गया है। आज कलकत्ता शहर में बेलूर मठ की एक बहुत बड़ी जो संस्था है वो बनी है और जिसका भव्य भवन है। खेतड़ी का रामकृष्ण मिशन भी स्थापित हुआ, जहाँ पे स्वामी जी को विवेकानंद नाम मिला था। यहाँ नियमित रूप से भक्ति, पूजा, संस्कारवान विचारों का आदान प्रदान, संबोधन आदि तो होते ही हैं। साथ ही साथ लाइट एंड साउंड के माध्यम से अजीत विवेक संग्रहालय में संध्याकालीन कार्यक्रम के दौरान स्वामी जी के जीवन को दर्शाया भी जाता है, जो बेहद रोचक और नयनाभिराम होता है। पर्यटकों को देखने से इसमें आनंद की अनुभूति भी होती है। स्वामी जी ने 4 जुलाई 1902 को रात्रि 9:10 पर इस लौकिक दुनिया से प्रस्थान किया और महासमाधि में लीन हो गए।